जीवन को जी भरकर जीने की जड़ी बूटी है योग। योग से जुड़ना ही अपने आप में एक अद्भुत एहसास है। दरअसल योग एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वयं में आस्था है और आस्था के इस विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्स्थापित करने की ठानी और दुनिया ने उनकी बात भी मानी। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से योग को वैश्विक रूप में अपनाने का आह्वान किया। उनके इस आह्वान को दुनिया के 192 देशों ने समर्थन किया और 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। इसके बाद 21 जून 2015 एक ऐतिहासिक तारीख बन गई जब पहली बार पीएम मोदी की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम से आज भारत की इस प्राचीन विरासत को पूरी दुनिया अपना रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जब रेजोल्यूशन यूएनजीए द्वारा पारित की गई, उससे एक प्रकार से जो भारत का, भारतवासियों का अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर जो एक गर्व है, उस गर्व का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रकार से आप कहें तो स्वीकृति जो मिली और उसके बाद जो उसका प्रसार हुआ। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को महत्व दिया जाता है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रदूत के तौर पर संसार भर के लोगों तक योग और आयुर्वेद के इस अनमोल ज्ञान को पहुंचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार ने 9 नवंबर 2014 को आयुष का एक अलग मंत्रालय बनाया, जिसके जिम्मे आयुर्वेद के साथ साथ योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को बढ़ावा देना है। मोदी सरकार ने इस साल से 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी एकमात्र इंसान ने आज तक आज़ादी से कभी कोई काम किया हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का आयुर्वेद के प्रति लगाव बिल्कुल ही अलग लेवल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में भी कहा है कि आज जब दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग, आयुर्वेद और होलिस्टिक लाइफस्टाइल पर ही जाती है। आयुर्वेद पर जाती है, भारत की होलिस्टिक लाइफस्टाइल के पर जाती है। ये हमारी विरासत है, हम जो दुनिया को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर आज ये भारत की छवि को शांतिपूर्ण और समग्र रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के साथ साथ रक्षा निर्यात को भी बढ़ावा दिया है। इस बदलाव की शुरुआत हुई मेक इन इंडिया अभियान से। हाल ही में विशाखापट्टनम में भारत में ही बने आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया गया। स्वदेशीकरण के लिए मोदी सरकार ने एक मजबूत घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को बढ़ावा दिया। नतीजा, विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम हुई और एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम तैयार हुआ और इसके पीछे थी एक मजबूत ढांचागत नीति। कई चीजें जो हमारी फोकस हुई हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस था मेक इन इंडिया, राइट। उसका रिजल्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, उसी का रिजल्ट हमने बालाकोट में देखा, उसी का रिजल्ट हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। ये जो चीज़ें हैं आपको एम्पावर करती हैं एक्शन लेने के लिए, ताकि जो बाकी के देश हैं आपको कंट्रोल न कर सके। पिछले एक दशक में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के रक्षा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसका वार्षिक मूल्य रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ का उत्पादन कारोबार हासिल करना है। कई प्रमुख प्लेटफॉर्म और प्रणालियों को अब भारत में डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है, जिसमें शामिल है आईएनएस विक्रांत, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड और ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली जैसे उत्कृष्ट उदाहरण आज देश के सामने मौजूद हैं। इतना ही नहीं,
रक्षा क्षेत्र में हमारा निर्यात 2014 में 700 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 23,600 करोड़ रुपए पहुंच गया है। चाहे आप आर्टिलरी में देख लीजिएगा, आप आर्मर्ड में देख लीजिएगा, लाइट टैंक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप धनुष देखिएगा, आप एयरक्राफ्ट कैरियर देखिएगा, स्मॉल आर्म्स देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स देखिए, आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, स्पेस देखिए, साइबर देखें, हर एक इसमें ड्रोन्स देखिए, स्मॉल जो MSMEs हैं उनको, जो स्टार्टअप्स, एनकरेजमेंट, डिफेंस कॉरिडोर्स का होना, ये सब दर्शाता है। और हम अब इम्पोर्टर नहीं हैं, वी आर नाउ वन ऑफ दोज एटलीस्ट टॉप 10 एक्सपोर्टर्स। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की वायु रक्षा प्रणाली आकाश और S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि भारत इजरायली MRSAM और स्पाइडर ने आकाश और S-400 के साथ मिलकर पाकिस्तान के हौसले पस्त कर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी सरकार की नीति है कि आतंकवाद को भारत पर हमले की तरह देखना, और इसलिए पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने हमेशा आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिर चाहे वो पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला हो, या उरी आतंकी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर ऑपरेशन सिंदूर। दरअसल पीएम मोदी ने हमेशा फौज का सम्मान किया है। दिवाली का त्योहार भी प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा बलों के साथ मनाना अच्छा लगता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तुरंत बाद पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जिसे देखकर हमारे सैनिकों के चेहरे गर्व से चमक उठे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक स्वावलंबन नहीं बल्कि परंपरा और आधुनिकता का संगम है। पीएम मोदी ने भारतीय उत्पाद को वैश्विक पहचान देने के लिए जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का भी मंत्र दिया। कोविड-19 महामारी के समय प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। लोकल के लिए वोकल का यह मंत्र आज आंदोलन बन चुका है। देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की। पीएम मोदी के वन जिला वन प्रोडक्ट और जिम पोर्टल पर भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला। खिलौना उद्योग जो कभी चीन के आयात पर निर्भर था, अब आत्मनिर्भर भारत का नया चेहरा बन रहा है। टॉय मैन्युफैक्चरिंग में 70% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है और भारत अब एक उभरता हुआ निर्यातक बन चुका है। खिलौना क्षेत्र के लिए आपका संरक्षण ऐतिहासिक है। जो कभी एक छोटा और उपेक्षित क्षेत्र माना जाता था, आपने उसे संगठित और प्रगतिशील उद्योग बनाया है। आपकी नीतियों और दृष्टि ने आज भारत खिलौना निर्माण में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहा है और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। मोबाइल फोन के निर्माण में आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी शुरू किया है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 14 प्रमुख क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। In the last 3 years, what the government has done, production link scheme, DLI scheme, now they are taking shape और ये हमारी शुरुआत है। हमारे पास में 2-3 एडवांटेज हैं। एक मार्केट हमें ट्रस्ट करता है, वर्ल्ड हमें ट्रस्ट करती है और हमारे पास एक वर्कफोर्स है, यंग जनरेशन which is going to go and make a difference in the semiconductor world. So I am very enthusiastic and I am very happy that the government is supporting the industry so much. प्रधानमंत्री मोदी के स्वर का लोकल अभियान का सबसे ज्यादा फायदा MSME सेक्टर को हुआ और कोविड महामारी के बाद तेजी से अपने पैरों पर खड़ी होती नजर आई है। मेक इन इंडिया के डायरेक्शन में कि मैं सबसे पहली प्रायोरिटी उन प्रोडक्ट्स को दूंगा जो कि इंडिया में बनी है। तो ये बड़े मेजर चेंजेस हैं जो कि वो लेकर आए। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा काम किया खादी और ग्रामोद्योग ने। देश के खादी और ग्रामोद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 में उत्पादन, बिक्री और नए रोजगार सृजन का नया रिकॉर्ड बनाया है।
बीते 11 वर्षों में बिक्री में 447%, उत्पादन में 347% और रोजगार सृजन में 49.23% की बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने लगातार देश से अपील की है कि नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस और दिवाली जैसे मौकों पर लोग विदेशी सामान की जगह भारतीय उत्पाद चुनें। अब उन्होंने दुकानदारों से स्वदेशी बोर्ड लगाने की बात इसलिए कही है ताकि ग्राहकों में भारतीय सामान के प्रति भरोसा बढ़े। यह प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान का ही परिणाम है कि खादी से लेकर सेमीकंडक्टर तक, खिलौनों से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक, भारत अब लोकल से ग्लोबल तक अपनी नई पहचान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।